हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, इन दिनों में यूपी ट्रिपल पेट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि वो लोग अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स कैसे गेन करें। तो मेरे भाई, मैं आपको एक दो बात बताऊँगा जिससे आप लोग 85+ मार्क्स जो है क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो हवाई में नहीं लिखा है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ भी बताऊँगा। ठीक है भाई, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं रहेगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये यूपी ट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम होना है, यूपी ट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम होना है 2025 में, ये कब से होना है। ये 7 और 7 सितंबर को होगा एग्ज़ाम। सितंबर, ये 6 से 7 सितंबर के बीच में होने वाला है। और ये एग्ज़ाम मेरे भाई, इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स वैलिडिटी है इसकी। तो इसको हवा में ना लेना मेरे भाई, जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से इसको अगर लेके चलोगे तो 85+ मार्क्स जो है मेरे भाई, कोई हवा नहीं है, आप आराम से ला सकते हो। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की होगी मेरे भाई तो आप 85+ मार्क्स ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चों को जो 15 दिन में 20 दिन में तैयारी करते हैं, 85+ मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स ऐसे लेकर चले जाते हैं। तो जैसे आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर लगे होंगे तो 3 से 4 महीने से आप लोग जरूर लगे होंगे। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एकदम यही कहेंगे कि मुझे जो जैसे एग्ज़ाम डेट आई है उसके बाद से मैं लगा हूँ, तो उसको मोटा माटी में लेके चल रहा हूँ। 15 दिन पहले से वो तैयारी कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा। अगर उन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे भाई, तो आपका 85+ मार्क्स मेरे भाई बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 85+ मार्क्स की जो रणनीति है वो क्या है। तो ये जो हमारा है, इसी में हमको क्या करना है, यही हमारा सबसे बड़ा गेम है। यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा गेम है। इसी गेम को हमको क्या करना है, प्ले करना है। क्या करना है, प्ले करना है। कब प्ले करना है, 6 और 7 तारीख को हमको इस गेम को प्ले करना है और देखना है हमको कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और कितना मार्क्स ला सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है कैसे मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो जो सबसे पहले बात आती है इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री 5 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर 5 मार्क्स का ही होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग अगर मोटा माटी अगर 2 मार्क्स लेकर के चल रहे हो तो आपका काम मिल जाएगा। फिर देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से भी अगर आप 2 नंबर उठा लेते हो तो आपका काम मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से 2 नंबर लाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी से अगर आप अच्छे से मेहनत किए होंगे तो यहाँ पर भी आप लोग 2 ही नंबर लेके चल रहा हूँ कि इसमें भी आप लोग 2 नंबर ला सकते हो बहुत आसानी से। इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, यहाँ पर भी ज़्यादा हवाई के हिसाब से मैं नहीं चलूँगा। यहाँ पर भी अगर आप 2 नंबर लेकर आए होंगे तो आपका काम मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 4 नंबर ले आएंगे, तो हमने 4 लिया क्योंकि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आसान पूछता है। फिर हम लोग आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ से भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ही में है, ठीक, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ही में है, तो यहाँ पर से आपको 4 नंबर मिल जाए। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मतलब जो बेसिक अर्थमेटिक होती है, वहाँ से भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप 4 नंबर ला सकते हैं बहुत आसानी से। जनरल हिंदी यहाँ से भी मेरे भाई 4 नंबर आते हैं, प्रीवियस ईयर में लाए हुए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश है यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं, तो ये यहाँ पर हमने 2 मार्क्स से ही ले लिया। रीजनिंग में आप जो है अगर बहुत अच्छा बालक है तो 5 ले आएगा, नहीं होने लगेगा मैं 4 लेकर चल रहा हूँ रीजनिंग में। करंट अफेयर मेरे भाई जो बचा हुआ टाइम है इसको आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर 10 नंबर का है और 10 नंबर में आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस। मेरा भाई भागिएगा नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही कैलकुलेशन करने के बाद आया हूँ। ठीक है, तो अंत तक होके रहिएगा, मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी।
फिर या करंट अफेयर मैंने बता दिया, फिर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें स्टैटिक वगैरह का पार्ट वगैरह पूछता है। तो यहाँ से आप लोग 8 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। फिर यहाँ पर हिंदी पैसेज आता है 10 नंबर का, और इसमें तो 10 आउट ऑफ 10 बहुत आसानी से लाया जा सकता है। फिर आता है ग्राफ। ग्राफ से जो 2 ग्राफ होते हैं उसमें क्या होता है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आप 8 नंबर लाएंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से एनालिटिक वही टेबल वगैरह जो आती है वो भी 10 नंबर की होती है। तो यहाँ से भी अगर आप चलो 8 नंबर यहाँ से भी लेके आओगे तो इसको जोड़ो कितना नंबर बन रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, आते हैं मार्क्स, और आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, ठीक है। तो ये कोई अनोखी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। इस हिसाब से मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया है कि इतना मार्क्स को आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 12 4 16 12 4 16 16 4 20 20 22 22 24 26 26 8 26 और 4 34 34 और 8 कितना हुआ 34 और 6 तो ये हो जाएगा 40 42 42 10 52 52 8 कितना होगा 52 8 60 60 8 68 मार्क्स मेरे भाई बहुत आराम से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये मैं एकदम जो लो बच्चे हैं उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया। और अगर जो अच्छा बंदा है, स्मार्ट बंदा है, वो यहाँ पर क्या करेगा, वो प्लस एक नंबर इसमें सब में कर देगा, प्लस एक नंबर प्लस एक नंबर प्लस एक नंबर। तो यहाँ पर कितने टॉपिक थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक थे। तो यहाँ पर 15 नंबर और आप ऐड कर लो 68 प्लस 15। तो ये देखो कितना नंबर आ रहा है 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 8। देखा मेरे भाई 83 मार्क्स कितनी आसानी से बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो हवा में नहीं किया था, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री है वहां से अगर आप 3 नंबर देखो, जो एकदम लोअर क्लास का बच्चा होगा तो 1 से 2 मार्क्स को ले आएगा, ठीक है। और जो अच्छा बंदा होगा तो 3 नंबर लेकर आ जाएगा। तो अगर 5 में अगर आप 3 मार्क्स लेकर आ रहे हो तो कितना हो गया 5 में 15 और अपॉन 100 तो कितना हो गया, ये 15% के करीब बन गया ना, 15% बन गया। नहीं 15% नहीं बना मेरे भाई, 15 हाँ ये 15% ही बनेगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 15% ही बनेगा। तो 5 में अगर आप 3 मार्क्स ले आते हो, ये क्या कर रहा हूँ दिमाग अलग चल रहा। देखो 3 मार्क्स अगर आ रहा है 5 में और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300/5 हो जाएगा, तो 5 के 30 हो जाएगा, 60% आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग अलग ही चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ 60% मार्क्स आपका आ जाएगा। और 60% मार्क्स मेरे भाई 5 में 3 मार्क्स अगर आ जाएगा तो 60% मार्क्स हो जाएगा, और 60% मार्क्स जो है कम नहीं होता है। इसी प्रकार से इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी अगर इसी टाइप से आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा मार्क्स। तो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले 2 मार्क्स लेकर के किया, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा 5 में से 2 मार्क्स तो ले ही आएगा, चाहे जितना भी टफ पेपर आ जाए ना। तो उसी हिसाब से तो जो ऑन एवरेज बच्चा होगा तो उसका 68 मार्क्स आ जाएगा, और जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो उसका कितना, यहाँ पर 15 टॉपिक है तो एक नंबर जोड़ के 15 मैंने कुछ 15 प्लस और कर दिया, 15 नंबर और ऐड कर दिया, तो ये कितना हमारा आ गया 83 मार्क्स निकल कर आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ लोग होंगे जो 83 के भी ऊपर जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो 83 के नीचे जाएंगे। बट मुझे क्या लगता है कि जो 80% जिसका 80 मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 100 जिसका 80 मार्क्स आ जाएगा, 60 70 सब चलेंगे, जिसका 60 नंबर आएगा वो भी चलेगा, 70 आएगा वो भी चलेगा, 50 आएगा वो भी चलेगा, 10 आएगा वो भी चलेगा। माइनस में मार्क्स किसी का नहीं होना चाहिए, जो यूपी ट्रिपल एससी 2023 में किया था, ठीक है। तो
क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। बाकी आप एग्जाम में तो आप बैठेंगे, आपको एग्जाम में बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा, बस बशर्ते आपका निगेटिव नंबर ना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।